एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी क्लब 24x7। बच्चों, मैं जानवी सिंह और आज से हम अपना स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, दैट इज ब्रिक्स, बीड्स एंड स्टोन बोन। सॉरी, ठीक है बेटा, मैंने आपको एक बात बताई थी, या फिर मैं आपको बिगनिंग से एक चीज बताती हूँ। आज ना हम जैसे हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, तो वी ऑल नो दैट कि हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। लाइक उसके ना 3 हम क्लासिफाई कर रखा है उसको। कैसे 3 क्लासिफाई कर रखा है अगर हम बोलेंगे तो फर्स्ट उसका क्या है हमारा, शट दोबारा से, हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी सिंह। वेलकम बैक टू स्टडी क्लब 24x7। बच्चों, मैं जानवी सिंह और आज से हम अपना हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का, जिसका नाम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। ये हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले बच्चों मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी क्लास 12th की 3 बुक्स हैं, ठीक है। एक तो हमारा जिसके अंदर में एंशियंट पार्ट जो है हिस्ट्री का वो कवर्ड है, सेकेंड में मेडिवल वाला पार्ट, एंड थर्ड इज मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमारा कवर्ड है। तो वो तीनों की तीनों बुक्स हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। और अब मैं आज से हम स्टार्ट करते हैं कौन सा, हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 दैट इज ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, हम ये स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब जो बेटा हिस्ट्री जो है ना, मैं सच बता रही हूँ, इतनी इंटरेस्टिंग है ना, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग है, इंटरेस्टिंग नहीं है, हमें मजा नहीं आएगा, या डेट्स आ गई इसके अंदर में, इतना मुश्किल है ये वो। बेटा ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग चैप्टर से स्टार्ट हो रही है तो आपको मजा भी बहुत आएगा। और इनफैक्ट ये आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में अपनी ओल्डर क्लासेस में, लाइक जब आप छोटे थे, है ना, 6th में आप पढ़ चुके हो उसके बारे में। अब ये दोबारा से आपकी 12th में आ गया, थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बोर नहीं होगे, बस थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, थोड़ा सा सुनने की जरूरत है, अदरवाइज इट विल बी फन, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अब बेटा क्या हुआ कि ना हमारा जो चैप्टर है द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, हालांकि हम इस चैप्टर के अंदर में ना बेटा किसके बारे में बात करने वाले हैं, इसके अंदर में हम सिविलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। कौन से सिविलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं मैम? बेटा हम पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, और उसको आप क्या बोल सकते हो, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। क्यों बोल सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगी, कैसे, क्या है, क्या स्टार्ट हुआ, क्या स्टोरी रही है इसकी। और मैं सच बता रही हूँ, अगर आप इसको स्टोरी की तरह सुनोगे ना, बहुत मजा आएगा सच में। हिस्ट्री इज नॉट बोरिंग। सच में लोगों को लगता है कि बोरिंग हो जाती है, ऐसा कुछ, पर ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। इट इज सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो होती है ना, वो ये है कि आपको पता लगता है कि अच्छा ऐसा हुआ था, अच्छा इसके बाद ये हुआ था, अच्छा हमें ये जानना है, फिर अच्छा फिर यही हुआ, अच्छा ऐसे से हो गया। तो हम ये सारा का सारा ना इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अब पहले हेडिंग से स्टार्ट करते हैं, दैट इज ब्रिक्स। ब्रिक्स मतलब क्या होते हैं भाई? ईंटें, सबको पता है, ठीक है। बीड्स आपको पता ही है, वो मोतियां होती हैं, ठीक है। एंड बोन्स मतलब हड्डी। तो ये क्या है, इस टॉपिक का नाम है। अब मैम इसका नाम ये क्यों दिया हुआ है बेटा? इसका नाम ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलो, तो उसके अंदर में ना, इस चैप्टर के अंदर में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, जो जो हमें एविडेंसेस मिले हैं ना वहां पे, ठीक है। मतलब वहां पे मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास में हमें जो जो एविडेंसेस मिले हैं ना, वी विल स्टडी अबाउट दोज एविडेंसेस, कि हमें वो एविडेंसेस मिले हैं तो उससे हमें क्या नॉलेज मिली है, क्या हमें पता लगा है उस सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो अब आपको टॉपिक हेडिंग तो समझ आ गई है। अब हम स्टार्ट करेंगे कि द हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर में हमें क्या क्या मिला। मदर गॉडेस की बेटे आपको मूर्ति दिख रही है, दिखा है, 1 हॉर्न्ड एनिमल इस टाइप के हमें सील मिली है, ठीक है। दूसरा आप क्या देखोगे, ये ऑक्स मिला है हमें, ठीक है। उसके बाद में आप ये देखोगे, ये कुछ इस टाइप का सील टाइप समथिंग मिला हुआ है। तो ये सारे के सारे हमें ना इस टाइप से हमें वहां पे हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर में इस टाइप के कुछ एविडेंसेस हम बोलेंगे वो हमें मिले हुए हैं। इनके बारे में हम 1 बाय 1 करके आगे फर्दर चैप्टर के अंदर में हम स्टडी करेंगे। अभी मैं बस आपको दिखा रही हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए कि ओके ये अजीब सी दिखने वाली चीज क्या है। मतलब ये आप देखोगे अगर इसे घूर के अच्छे से, तो यहाँ पे कुछ मतलब हॉर्न टाइप बना हुआ है, यहाँ पे एक आदमी ऐसे बैठ के कुछ पूजा टाइप समथिंग, या ऐसे बोलते हैं ना, वैसा दिख रहा है, ठीक है। और उसके बाद में आप ये सील देखोगे, यहाँ पे ऑक्स का हमें कुछ टॉय मिला है। तो हमें इस टाइप की चीजें मिली हैं, ठीक है। अब हमें मिली है तो हमें इसके बारे में स्टडी तो करना है ना, कि ऐसा क्या था, ये हमें उस टाइम पे कैसे मिल गया, तो वो हम इसके अंदर में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स के बारे में, द हड़प्पन सिविलाइजेशन।
बेटा क्या हुआ कि ना ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ना, मतलब ये बहुत बहुत, मतलब मैं बोलूंगी कि इतनी बहुत है ना, इतनी बहुत साल पुरानी है ये, ठीक है। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन इतनी बहुत साल पुरानी कैसी, हमें कैसे पता लगा बेटा, हमें एविडेंसेस मिले, ठीक है। अब मैम एविडेंसेस मिले कैसे होंगे, किसी को क्या पता कि भैया इतनी पुरानी साइट है ना, इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है, वहां पे कोई गया होगा, खोज खोज के लाया होगा ऐसे कुछ कुछ, या क्या एक्सकवेशंस कैसे, मतलब, ठीक है। तो बेटा ये स्टोरी है, सुनो क्या होता है कि जब ना 1870s की बात है, ठीक है, 1870s की बात है, एक कनिंघम डे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ना ये इंडस वैली के पास में एक्सकवेशन वगैरह सब कुछ करा। एक्सकवेशन के बाद से ना उनको ना इस टाइप के ऐसे सील्स वील्स मिल गए, तो मतलब इतना ना उन्होंने, ये बोलते ना कि हम की, और उन्होंने एक्सकवेट करके उसको डिस्कवर करने की कोशिश करी, इतना उस टाइम पीरियड तक में नहीं हुआ। वो आगे भी हम पढ़ेंगे, पर मैं आपको एक बहुत शॉर्ट में ऊपर से बता रही हूँ कि कनिंघम ने इतना कुछ खास ऐसा कुछ करा नहीं कि हाँ मतलब आगे जाके डिस्कवर करेंगे ऐसा कुछ में। अब क्या हुआ, अब मैं बता रही हूँ, ये जो सिविलाइजेशन है वो बहुत साल पुरानी है, मतलब 3000 से भी साल पुरानी है, ठीक है। और ये 1920s तक में, अगर आप 1920s बात करोगे ना, 1920s हमारा ये 1920, ठीक है, आप बात करोगे ना 1920, मतलब ये वाला जो 1920 जो अभी गया है पिछली सेंचुरी में, ठीक है। तो ये 1920 ज्यादा पुराना तो नहीं है, ये अभी का ही तो है, रिसेंट है, ज्यादा पुराना नहीं है। इस 1920s तक में तो हमें इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता ही नहीं था बच्चों, बिल्कुल नहीं पता था। वो तो हमारे यहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट, दैट इज दयाराम साहनी, उनका नाम क्या था, दयाराम साहनी, ठीक है। अब इन्होंने, मैंने बताया था ना 1870s के आसपास में किन्होंने करा था, कनिंघम ने करा था एक्सकवेशन वगैरह, पर वहां से इतना कुछ खास नॉलेज, या हम बोलेंगे ना खास हमें कुछ डिस्कवरी नहीं हो पाई। लेकिन जो हमारे 1920s में आके हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो कि दयाराम साहनी, इन्होंने उसके बारे में रिसर्च वगैरह, एक्सकवेट दोबारा से करा उस साइट को, उसके बाद जाके हमें प्रॉपरली अच्छे से इसके हमें एविडेंसेस मिले। हमने मतलब इन आर्कियोलॉजिस्ट ने, ठीक है, अच्छे से स्टडी करा इसके बारे में। उसके बाद जाके हमें सबसे पहली जो साइट हमें पता लगी है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, दैट इज हड़प्पा, क्योंकि हमें पहली साइट जो है वो हड़प्पा ही मतलब डिस्कवर होके आई है, तो दैट इज द रीजन हम इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। मैम एक डाउट तो आपने क्लियर कर दिया। अब दूसरा डाउट क्या है, दूसरा डाउट है इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब, मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको एक बात बताती हूँ। हाँ, ओके, अब मैं ना आपको एक चीज समझाती हूँ बच्चों, ये आप देखना, कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा इंडिया का मैप को लेके। ठीक है, तो बेटा इधर के पास में ना, यहाँ की साइड में ना, इधर की साइड में अगर आप देखोगे तो इधर की साइड में ना इंडस रिवर है, इधर है ना, ऐसे। मुझे पता है कि मेरी ड्राइंग बहुत गंदी लग रही है, बट बेटा मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से बता रही हूँ। और अगर आप बात करोगे ना ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा इंडिया जो है, जब इंडिया डिवाइड हो चुका था, इंडिया डिवाइड मतलब ब्रिटिश इंडिया जो था 1947 में जब डिवाइड हो गया, तो यहाँ की साइड में क्या आ गया था, ये पाकिस्तान बन गया था, एंड दिस इज इंडिया, राइट। अब क्या हुआ कि हमें जो हड़प्पन साइट्स जो मिली ना, हड़प्पन जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, वो हमें ना ये वाली साइट्स के पास में मिली, ठीक है। मतलब इतनी बड़ी ना पूरी की पूरी सिविलाइजेशन, सभ्यता जो थी वो पहले से ही वहीं पर थी, और हमें आज तक पता ही नहीं लगा था इसके बारे में। तो वो इतनी, और ये इतनी बड़ी भी थी और इतनी पुरानी भी थी, बहुत पुरानी, मतलब लाइक हमें पता ही नहीं लगा। हमें पता कब लगा, 1920s में जाकर जब दयाराम साहनी ने एक्सकवेट करा, वहां पे एक्सकवेशन करवाई, उसके बाद में उन्होंने फर्स्ट साइट जो डिस्कवर करी दैट इज हड़प्पा। तो यहाँ पे क्या है, इंडस रिवर है, इस इंडस रिवर के पास में ही ये जो साइट है ना, ये जो सेटलमेंट है, ये डेवलप हो रखी थी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है बच्चों। तो इसका कुछ जो पार्ट है, वो कुछ पार्ट जो है, मतलब कुछ साइट्स जो है बेसिकली वो क्या इंडिया में भी है, और कुछ साइट्स जो हमारे वो कहाँ पर है, पाकिस्तान के अंदर में भी है। एक्सकवेशन अच्छे से हुआ है, उसके बाद में हमें और पता लगा है। तो आपका दूसरा डाउट भी आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ में इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। तो हम अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, ठीक है।
इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत होशियार है, उनको पता लग गया ये, ठीक है। इट स्टार्टेड फ्लरिशिंग अलोंग विद द रिवर्स, बेटा ये फ्लरिशिंग है, हाँ ये फ्लरिशिंग वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इट स्टार्टेड फ्लरिशिंग अलोंग विद द रिवर इंडस नाउ इन पाकिस्तान, ठीक है, एट अराउंड 2600 BC। मतलब आप देख रहे हो कि कब फ्लरिश हुई थी ये रिवर्स इंडस वैली के पास में, जो कि आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर में है। 2600 BC पुरानी है ये, 2600 BC ये, इतनी अराउंड उसके आसपास में ये फ्लरिश हुई थी, आप समझ रहे हो। तो अगर हम आज से देखेंगे तो कितना है, मतलब 4000 साल समथिंग ये पुरानी है, ये इतनी पुरानी है। और हमें लग रहा था कि ऐसे कोई साइट हमारे यहाँ पे है ही नहीं, हमें पता ही नहीं था, लग क्या रहा था हमें पता ही नहीं था इसके बारे में। जब अच्छे से एक्सकवेशन हुए, डिस्कवरी हुई, हड़प्पा के बारे में पता लगा, फिर और ज्यादा एक्सकवेशन हुए तब जाके पता लगा कि भैया इतनी पुरानी हमारे यहाँ पर में भी है। और हम जो और दूसरे मेसोपोटामिया हो गया, चाइना या फिर कोई और दूसरी जो सिविलाइजेशन थी, तो बहुत ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन थी, वो लोग इतना खुश होते थे, अरे हमारे यहाँ तो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, इंडिया के अंदर में ऐसा कुछ है ही नहीं। पर लेकिन जब हमें पता लगा ना, तो हमारी ये पता लगा कि उनसे भी पुरानी हमारे यहाँ पे है, दैट इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हमारे यहाँ पर उनसे भी पुराना है, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज द लार्जेस्ट ब्रोंज एज सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। अब ऑफ कोर्स ब्रोंज एज सिविलाइजेशन रहा है ये, ब्रोंज एज वाला टाइम पीरियड, ब्रोंज का यूज इसमें हुआ है। ब्रोंज एज का मतलब क्या, ब्रोंज एज मतलब टाइम पीरियड इसलिए बोल दिया बेटा क्योंकि इसके अंदर में ब्रोंज का ज्यादा यूज हुआ था, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं हम, इतना आपको समझ आया। नाउ मूव टू दिस बेटा, अर्ली स्टेट्स ऑफ ओल्ड वर्ल्ड। यहाँ पे जैसे कि आप हमने देखा था, ये इजिप्ट की हो गई ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइना हो गया। तो इस टाइप से आपको मैप के अंदर में मेंशन दिया हुआ है, हालांकि आपको पेपर में नहीं आएगा बिल्कुल करने के लिए ये वाला, पर मैं आपको बता रही हूँ कि देखो ऐसी ऐसी ओल्डेस्ट साइट्स भी हुआ करती थी, ठीक है, जो कि प्रेजेंटली भी है, ऑफकोर्स वो और पुरानी हो गई है। अब हम बात करते हैं इंडिया फर्स्ट सिविलाइजेशन। अच्छा हाँ बेटा, मैंने आपको एक बात बताना भूल गई, वो बात ये थी कि हमें सबसे पहले कौन सी साइट मिली, कौन सी साइट डिस्कवर की, दैट इज हड़प्पा। उसके हाँ बच्चों, तो मैं आपको क्या बता रही थी, मैं आपको ये बता रही थी कि सबसे पहली साइट जो है वो हमें हड़प्पा मिली है, उसके बाद हमें मोहनजोदारो मिला है। अब बच्चे एक डाउट आता है हमारे मन में कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, हम ये पढ़ाए क्यों जा रहे हैं साइट्स के बारे में, ये सब के बारे में। बेटा ये साइट्स के बारे में हमें इसलिए पढ़ाया जा रहा है, हमें सिविलाइजेशन के बारे में इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि ना आप ये मानो कि 4000 साल पुरानी, हम देख रहे हैं 400 साढ़े 4000 साल पुरानी, इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है। और अगर आप वहाँ पे देखोगे ना तो वो इतनी वेल डेवलप्ड थी, वहाँ पे एकदम प्रॉपर अच्छे तरीके से बाथ, मतलब ग्रेट बाथ्स वगैरह बने हुए हैं, ठीक है ना। ब्रिक्स जो हमें वहाँ से मिली हैं, अभी भी जो हमें मिली है वो ब्रिक्स इतनी बेक्ड ब्रिक्स, मतलब बढ़िया क्वालिटी की, मतलब उस क्वालिटी की ब्रिक्स आज भी हमें मिलती नहीं है, इतनी अच्छी, इतना सेटलमेंट इतनी अच्छे से हो रखी है, लोगों ने वहाँ पे हर एक चीज का ध्यान रखा हुआ है। मतलब आप बेस हम पढ़ेंगे वो सारा, लेकिन मैं आपको बस ऊपर से बता रही हूँ कि हम उसके बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें वो वेल डेवलप्ड मिला है। और उस टाइम पर मतलब 450, मतलब 4500 अगर अराउंड हम बोलेंगे, इतना पुराना अगर हम बोल रहे हैं, इतने साल पुराना हमें मिल रहा है और वो भी इतना वेल डेवलप्ड, तो बेटा ये अपने आप में ना बहुत बड़ी बात है। तो अब हम इसीलिए उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि इतने साल पुराने टाइम पीरियड के अंदर में भी हमें इतना वेल डेवलप मिल रहा है। जो चीज हम आज डेवलप कर रहे हैं, जो चीज हमें आज पता लग रही है कि अच्छा ओके घर के बाजू में हम ड्रेन्स बना रहे हैं अपना, ठीक है ना, और हम घर के बैक साइड में क्या है उनके वहाँ पे ड्रेन्स बने हुए हैं, है ना, लोअर हाउस, और इन्होंने ऐसे करके अच्छे से प्लेटफॉर्म्स बना रखे हैं, या मतलब ये सब चीजें उन्होंने मेंटेन करके रखी हुई और इतना बढ़िया तरीके से मेंटेन कर रखा है ना, बड़ा शाबाश वाली बात है इनके लिए। मतलब ऐसा होता है क्लैपिंग, ऐसा इतना बढ़िया तरीके से वेल डेवलप कर रखा था इन्होंने उस साइट को, ठीक है। एज इन मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट, अर्ली सिविलाइजेशन इन इंडिया एंड चाइना इमर्ज्ड इन रिवर वैलीज। और बेटा हमेशा क्या मतलब ये ऐसा नोटिस भी किया गया, देखा ही गया है कि जितनी भी इस टाइप की पुरानी जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो है ना, वो कहाँ पर डेवलप हुई है, वो रिवर वैलीज के पास में हुई है। अब वो किसी भी रिवर के पास में हो सकते हैं। हमारा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन हम बोल रहे हैं वो भी तो एक रिवर वैली के पास में, दैट इज इंडस रिवर के पास में तो वो डेवलप हुई है ना। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि जितनी भी मेसोपोटामिया और अगर इजिप्ट की भी बात करते हो, उसके साथ साथ में इंडिया के और चाइना के जो सिविलाइजेशन है वो भी इमर्ज हुई है, वो कहाँ पर हुई है, रिवर वैलीज के पास में हुई है।
The valleys of the Indus River valley of the river supported a flourishing civilization that extended hundreds of miles from the Himalayas to the coast of the Arabian Sea. और ये बेटा काफी मतलब अगर हम बोलेंगे ना कि कितने एक्सटेंड तक में फैला हो, बेटा हंड्रेड्स ऑफ माइल्स तक फैला होता है ये, ठीक है। और रिवर वैलीज के पास में ना इसलिए भी इस्टेब्लिश हो मतलब इसलिए भी डेवलप हुई होती हैं ये जो हम सिविलाइजेशन पढ़ेंगे वो इसलिए भी होती है क्योंकि आप खुद सोचो कि जनरली बेसिक इंसान को क्या चाहिए, पानी तो चाहिए ही ना। खाना भी बना रहा है वो, अगर क्रॉप भी ग्रो कर रहा है तो पानी की तो रिक्वायरमेंट है, बाथिंग के लिए, ईटिंग के लिए, मतलब ड्रिंकिंग वगैरह हर चीज के लिए। बॉडी हमारी आज ज्यादा पानी से बनी हुई है तो भैया पानी तो चाहिए होगा ना, ठीक है। तो हमने ये चीज नोटिस करी, हमें ये चीज समझ भी आई उस बात से। हमने मतलब बेटा मैं यहाँ पे उनकी बात करूँ जिन्होंने डिस्कवर करा, दैट इज आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। मैं हम बोल के इसलिए डिनोट करूँ ताकि हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर सके कि ओके अगर हम उनकी जगह होते तो हमारे साथ में भी ये सिनेरियो बन पाता, ठीक है। तो और आधी ज्यादा तो अगर बेटा हम हिस्ट्री भी पढ़ रहे होते हैं ना, ये जो हम पढ़ रहे हैं, हम हिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं, ये हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने ही तो सब कुछ डिस्कवर करा है। आर्कियोलॉजिस्ट ने तो स्टडी कर करके हमें पता लग रहा है कि अच्छा ऐसी ऐसी है, नहीं तो हम थोड़ी जा रहे हैं वहां पे एक्सकवेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन बस मैं आपको हम बोल के इसलिए डिनोट करवा रही हूँ ताकि आप इस चीज को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है। तो ये बेटा काफी मतलब हंड्रेड्स ऑफ माइल्स तक में एक्सटेंड होती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और ऐसा नहीं कि इतना सा पर्टिकुलर एरिया आ गया, छोटा सा एरिया है यहाँ पे डेवलप हो रही है, नहीं बेटा ये अच्छे खासे लेवल पे, ठीक है। ओके नाउ अब हम क्या करेंगे, इंडिया फर्स्ट सिविलाइजेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव मोर देन 1000 सेटलमेंट्स इन दिस रीजन। आर्कियोलॉजिस्ट को मिली बहुत सारी थाउजेंड ऑफ सेटलमेंट्स, जैसे कि हम ये बात कर रहे हैं हड़प्पा, मेहरगढ़, मोहनजोदारो, लोथल हो गया, ठीक है। तो जो दो मेजर सिटीज जो थी ना यहाँ की इस सेटलमेंट की, वो कौन सी थी, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। एज आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगनिंग की सबसे पहले हमें साइट जो डिस्कवर हुई है, हमें जो मिली है, डिस्कवर हुई है, दैट इज हड़प्पा एंड अनदर वन इज मोहनजोदारो, ठीक है। ओके हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो के बारे में हम अच्छे से यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्योंकि सबसे वेल फ्लरिश्ड या वेल डेवलप्ड जो हम बोलेंगे ना साइट जो थी, जो सेटलमेंट जो थे, वो यही वाले थे बच्चों, ठीक है। ओके शाबाश मेरे प्यारे बच्चों। अब हम यहाँ पे मूव करते हैं। एट इट्स हाइट्स हड़प्पा हैड 35,000 इनहैबिटेंट्स। कितने इनहैबिटेंट्स मतलब कितने लोग थे वहां पे, 35,000 ही बेटा, अराउंड बताया, एग्जैक्ट नंबर नहीं, एक दो, ठीक है। मोहनजोदारो हैड परहैप्स 35,000 to 40,000, ठीक है। दोनों की दोनों सिटीज जो थी काफी अच्छी तरीके से, हाँ बच्चे तो हम क्या कर रहे थे, हम ये देख रहे थे कि बोथ सिटीज वर प्लान केयरफुली। दोनों सिटीज जो है बहुत अच्छे से प्लान की गई हैं, बहुत अच्छे से प्लान केयरफुली हो रखा है एक प्लान। मोस्ट बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑफ मड, ब्रिक बेड इन अवन एंड वर स्क्वायर फॉर्मिंग अ ग्रिड पैटर्न। आप पता है मानोगे नहीं बेटा, मानोगे नहीं पर आपको माना तो पड़ेगा ही, ठीक है, मजाक कर रही हूँ लेकिन नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि जहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी ना बेटा, इन बिल्डिंग्स के अंदर में जो भी ब्रिक्स का यूज हो रखा था, वो ब्रिक्स का जो यूज हो रखा था ना वो बेक्ड ब्रिक्स थी। मतलब बेक्ड ब्रिक्स का मतलब है कि आप मानो मतलब ऐसी ब्रिक्स ना जो कि हम बोलेंगे कि आज के टाइम पे भी हमें इतनी पकी हुई ना जो ब्रिक्स हम बोलते हैं, वैसे ब्रिक्स हमें आज के टाइम पे भी शायद नहीं मिलती होगी, लेकिन उस टाइम पे हमें वो बेक्ड ब्रिक्स मिली इतनी बढ़िया तरीके से, बढ़िया क्वालिटी की, ठीक है। ग्रिड पैटर्न में, एकदम स्क्वायर पैटर्न में इस टाइप से करके बना रखा है घर वहां पे, ठीक है। ऐसे स्क्वायर पैटर्न में सारे घर बना रखे हैं। यहाँ से नालियां जा रही हैं, ऐसे यूं नालियां जा रही हैं यहाँ से, इस टाइप से करके बेटा स्क्वायर पैटर्न में करके बना रखा था वहां पे घर भी, ठीक है। ओके पब्लिक वेल्स प्रोवाइडर रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर फॉर ऑल द इनहैबिटेंट्स। भैया रहने के लिए पानी भी तो चाहिए होगा ना, पानी के लिए क्या नदियों पे थोड़ी बार बार जाते रहेंगे, तो वहां पे क्या बनाती, पब्लिक वेल्स भी वहां पे क्या थे, प्रोवाइडेड थे सारे के सारे जो इनहैबिटेंट्स वहां पे रह रहे थे उनके लिए। ये वहां पे अच्छे कुछ पॉइंट्स है जो कि हमने देखे। हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट। अब हम किस पे मूव करते हैं बेटा, हम हड़प्पा के अंदर में मूव करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि हमने हड़प्पा और मोहनजोदारो के बारे में, हम इसके मतलब बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम क्यों पढ़ने वाले हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से प्लान्ड हो रखी थी। घर बिल्डिंग्स जो बन रखी थी वहां पे वो ब्रिक्स से बनी हुई थी, ठीक है। परफेक्ट स्ट्रक्चर बना हुआ था, ग्रिड पैटर्न के थ्रू सारा स्ट्रक्चर बना हुआ था। तो जो हमने जब देखा, जब हमें मिला तो हम लोग ऐसे ना मतलब बहुत चक्के रह गए कि और ये क्या है, कि ऐसा भी कुछ है, मतलब हमें पता ही नहीं है। मतलब इंडिया के अंदर एक ऐसी सिविलाइजेशन है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, जो कि इतनी बढ़िया प्लान्ड हो रखी है। तो एक अचीवमेंट तो है ना बच्चों, है ना। ओके
फिर हम बात करते हैं, वैसे अचीवमेंट हमारा तो क्या ही अचीवमेंट है, जो उन्होंने करा उनका अचीवमेंट है, बट लेकिन फिर भी हमें पता तो लगा ना कि हमारे इंडिया के अंदर में है वो, तो दिस इज समथिंग विच इज न्यू फॉर अस, राइट। ओके, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। द हड़प्पा वाज द फर्स्ट साइट ऑफ दिस सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट, डेफिनेटली हु विल डिस्कवर दिस, आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर करेंगे, और मैंने आपको पहले ही बता दिया आर्कियोलॉजिस्ट का नाम, बता दो कमेंट में जाके, ठीक है। इट वॉज अर्बन सिविलाइजेशन, इट्स राइटिंग इज नॉट डेसिफर्ड, पर हाँ एक बात जो है, मतलब यहाँ से हमें जो सील्स वील्स मिले हैं बेटा, क्या हुआ है कि ना ये अर्बन सिविलाइजेशन तो है, मतलब कि ना बहुत ही ऐसा लग रहा है कि परफेक्ट और ये सब है, सब कुछ अर्बन सिविलाइजेशन माना गया, इसको माना क्या है ये, लेकिन इसकी जो हमें सील्स मिले ना बेटा, उन पे जो स्क्रिप्ट्स लिखी हुई है ना वो अभी तक में डेसिफर्ड नहीं हुई है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेसिफर्ड? डेसिफर्ड का मतलब है कि हम ना उसको ना अभी हमें ना उसकी पता नहीं लगा है कि उसमें लिखा क्या है, बेसिकली वो लैंग्वेज के बारे में हम डेसिफर्ड मतलब पता नहीं लगा पाए, तो वो क्या है, नॉट डेसिफर्ड है। अभी तक में जो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो भी राइटिंग्स वगैरह सब मिली है ना वो अभी नॉट डेसिफर्ड है, यानी कि अनडेसिफर्ड है, अभी पता ही नहीं लगा हमें, ठीक है। रिसर्च वगैरह स्टिल इज गोइंग ऑन, बट अभी तक में कोई ऐसी नॉलेज नहीं है, नहीं पता लगा है उसके बारे में। आफ्टर 1900 BC मोस्ट ऑफ द साइट्स वर अबंडन्ड ड्यू टू सम रीजंस। अचानक से कुछ साल बाद हम क्या देखते हैं, 1900 BC के बाद हम क्या देखते हैं कि वहां पे जो साइट्स है ना वो धीरे धीरे करके अबंडन्ड मतलब गायब होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही है, सम रीजंस। अब वो सम रीजंस जो है वो हम पढ़ेंगे आगे, पर किसी पता नहीं किस रीजंस की वजह से, मे बी ऐसा हो सकता है कि वहां पे शायद बाढ़ आ गई हो क्योंकि नदी के पास में है वो, ठीक है, या फिर वहां पे सूखा पड़ गया हो, दिस कुड बी पॉसिबल, ठीक है। और मतलब डिफॉरेस्टेशन हो गया हो, कुछ भी रीजन हो सकता है बेटा, वो रीजन हमें पता नहीं लगा है, बट हाँ हम अंदाजे से बोल सकते हैं कि ये रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से वो गायब हो चुके हैं, अबंडेंट हो गए वो साइट्स। मतलब देख रहे हो कितनी शॉकिंग और कितनी इंटरेस्टिंग बात है ये, मतलब ये चैप्टर ही ना आपको क्या समझा रहा है बेटा, आधे टाइम तो मिस्ट्री में रख, मतलब हमें ऐसे मिस्टीरियस रख देता है कि क्या है, मतलब सस्पेंस में रख देता है कि ये क्या है, कि अच्छा हमें पता ही नहीं लगा था। अभी हम जैसे मैंने आपको बताया डेसिफर्ड, ये हमारी राइटिंग्स जो है, मतलब हमारी राइटिंग मतलब स्क्रिप्ट के जो स्क्रिप्ट है वो अनडेसिफर्ड, अभी तक पता ही नहीं लगी है, बट स्टिल हम देख रहे हैं कि वो हमें मिली है, वो इतनी बढ़िया लेवल पे हमें मिली है, वो इतना बढ़िया मिला है हमें वो चीज, हम फिर भी उसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। 1900 BC के पास में क्या हो जाती है आजू बाजू में, उसके बाद में क्या हो जाती है, गायब हो जाती है, अबंडेंट हो जाती है आगे कुछ साइड से, कुछ रीजन भी नहीं पता लगे हमें, बट स्टिल हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि इन रीजंस की वजह से हो सकता है कि खत्म हो गए। बाय 1900 BC मेजर पार्ट ऑफ द सिविलाइजेशन एंडेड, जैसा एज आई टोल्ड यू क्या हो गया, कुछ पार्ट जो है सिविलाइजेशन का, मेजर पार्ट जो है वो क्या हो गया था, वो एंड हो गया था, ठीक है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। बेटा अब हम पीरियड मतलब टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे कि कितने कितने टाइम पीरियड तक ये फैला हुआ था। द सिविलाइजेशन इज डेटेड बिटवीन 2600 BC एंड 1900 BC, इतने तक में ये फैला हुआ है। अच्छा बेटा आपको सबको पता है ना कि BC AD ये सब क्या होता है, ठीक है, जिसको पता है वो कमेंट में बता दो, नहीं तो मैं इसका वीडियो दूसरी बना दूंगी, एक अलग वीडियो बना दूंगी उसकी, ठीक है। ओके, द पीरियड ऑफ द सिविलाइजेशन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3। ये पीरियड जो है वो 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है। जो ये पीरियड मतलब ये जो सिविलाइजेशन है ना, सिविलाइजेशन का पीरियड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये भी बेटा 3 पीरियड्स में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज अर्ली हड़प्पन कल्चर, जो कि 2600 से पहले की है, ठीक है। सेकेंड वन इज मैच्योर हड़प्पन कल्चर। इसी मैच्योर हड़प्पन कल्चर के बारे में ना बेटा ये हम ना पूरे के पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर में पढ़ेंगे। मतलब आप हड़प्पन सिविलाइजेशन बोल लो या मैच्योर हड़प्पन कल्चर बोल लो, ये ना इसी के अंदर में हम सेम चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। द लेट हड़प्पन कल्चर आफ्टर 1900 BC। अब ये अर्ली मैच्योर लेट क्या मैम क्या बता रहे हो, ये मतलब बेटा अर्ली मैच्योर लेट का मतलब है कि जो एग्जैक्ट मान लो अगर ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर ये हड़प्पन सिविलाइजेशन है, ठीक है, तो इससे पहले भी, इससे कुछ टाइम पहले भी यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब कल्चर रहे होंगे, ठीक है, उस वाले को क्या बोला गया है, अर्ली बोला गया है। उस टाइम पीरियड जिसमें हड़प्पन कल्चर डेवलप हुआ एक्चुअली, उस वाले को आप क्या बोलोगे, मैच्योर बोलोगे। एंड आफ्टर मैच्योर हमारे पास में क्या है, लेटर, लेटर बोल लो, लेट हड़प्पन से कल्चर बोल लो, बात एक ही है। अब बेटा इस कल्चर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। एक एक वर्ड अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, बच्चे कोई भी डाउट होता है प्लीज कमेंट में डाल दे करो ताकि हम आपको रिप्लाई बैक कर सके, ठीक है। तो क्या होता है, इस कल्चर का मीनिंग क्या है,
पहली बात, कल्चर का मतलब क्या होता है, मान लो मैं इस पर्टिकुलर रीजन में, मान लो ये जितना भी आपको बोर्ड दिख रहा है ना, इतने रीजन में ना यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब वो कुछ लोग रह रहे हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स वो यूज कर रहे होंगे, राइट, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ मटेरियल्स आइटम्स वगैरह वो वहाँ के यूज कर रहे होंगे, और कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर में रह रहे होंगे। उसी को ही आप क्या बोलते हो, उसी को आप कल्चर बोलते हो। कि मतलब जब ग्रुप ऑफ लोग जो होते हैं ना, किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर में पर्टिकुलर टाइप ऑफ आइटम्स को यूज कर रहे होते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, ये कल्चर है हमारे यहाँ का, हमारे यहाँ का कल्चर है, इतना इतना यूज करते हैं, मैं ऐसे तो हम ये क्या बोल रहे हैं, इसी को ही आप क्या बोलते हो, कल्चर बोलते हो। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कल्चर का मतलब क्या होता है कि जब आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर में, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर में रहते हो और वहाँ के रिसोर्सेज, वहाँ के आइटम्स, वहाँ के ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हो, उसको आप कल्चर बोलते हो, ठीक है। तो आपको इतना समझ आ गया कि जो हड़प्पन पीरियड जो है, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, ये भी 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है। दैट इज अर्ली हड़प्पन कल्चर, सेकंड इज मैच्योर हड़प्पन कल्चर, थर्ड इज लेटर हड़प्पन कल्चर, ठीक है। 2600 से 1900 बीसी तक में तो हमारा मैच्योर हड़प्पन कल्चर, इसी को ही आप बेटा हड़प्पन कल्चर भी बोलते हो। तो हमारा इतने टाइम पीरियड में तो हड़प्पन कल्चर डेवलप्ड रहा ही रहा है, मतलब टाइम पीरियड के अंदर में इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा अर्ली वाला जो है वो 2600 से पहले हो जाएगा, और जो लेटर वाला है वो 1900 के बाद वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब 1900 के बाद में हमने देखा था ना कि जो सिविलाइज मतलब जो साइट्स है वो अबंडेंट हो गई थी, उसके बाद में हम कौन सा टाइम पीरियड पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में कौन कौन सी चीजें डेवलप हुई, क्या हुआ, वो हम लेटर हड़प्पन कल्चर के अंदर में पढ़ेंगे, जो कि आपको इस क्लास में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मैच्योर हड़प्पन कल्चर के बारे में ही पढ़ना है। ओके बच्चे, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सम इंपॉर्टेंट साइट्स जो है बेटा, ये इतनी सारी साइट्स आपको दिख रही हैं, सारे नाम मत याद करना, मतलब अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं होंगे तो कम से कम 4-5 साइट्स के नाम, तो जैसे कि कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा, रूपर, हड़प्पा तो आपको पता ही होना चाहिए, चानोदारो, ठीक है, और ये मोहनजोदारो बोल दिया, कोट दीजी बोल दिया, रंगपुर, नागेश्वर, बहुत सारे बेटा। तो आप इन साइट्स के कुछ 5-5, 6-6 नाम याद कर लेना, और हाँ मैप में थोड़ा सा देख लेना कि इनको मैप में सही से करना आता नहीं आता, ठीक है, क्योंकि मैप में आ जाता है क्वेश्चन करने को, तो आप देख लेना। तो इंपॉर्टेंट साइट्स ये वाली है, ठीक है। जैसे कि आपको पूरा का पूरा दिख रहा है, इंडस रिवर दिख रही है आपको, मेहरगढ़, ठीक है ना, मोहनजोदारो दिख गया आपको, ठीक है। उसके बाद कालीबंगा, हड़प्पन, ये इंडस वैली सिविलाइज, इंडस रिवर आपको दिख रही है। तो इस टाइप से बेटा क्या है, कुछ साइट्स हैं ये वाली, ठीक है। ओके, अच्छा, अब हम पढ़ेंगे मेजर डेवलपमेंट इन हड़प्पन आर्कियोलॉजी। हड़प्पन आर्कियोलॉजी के अंदर में क्या क्या मेजर डेवलपमेंट हुए हैं बेटा, ये ना, ये आपको इसका प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सारा ना आपको वैसे करना नहीं है, टाइम पीरियड है, टाइमलाइन है, इसके बारे में इतना ज्यादा नहीं करना, बस हाँ आपको थोड़े थोड़े जो मैं बोलूंगी ना, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। दैट इज 1870s के आसपास में, जो मैंने आपको बताया था ना, कनिंघम ने अपनी रिपोर्ट पेश करी थी हड़प्पन सील को लेकर, ठीक है ना, मतलब कि जो मैंने आपको बताया था, कनिंघम ने बिगनिंग में ही बताया था कि कनिंघम ने रिसर्च वगैरह करी थी, उनको सील मिली थी, पर उन्होंने ज्यादा इसको फर्दर आगे ज्यादा रिसर्च नहीं करी, राइट। तो इन्होंने अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, ये वाला कर लेना आप। और 1924 के अंदर में जॉन मार्शल अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब 1920s के अंदर में हमें फर्स्ट साइट तो मिल गई थी हड़प्पा, उसके बाद में 24 के अंदर में जॉन मार्शल जो थे, उन्होंने ये चीज अनाउंस कर दी कि हमें एक और, मतलब इंडिया के अंदर में एक नई साइट, नई सिविलाइजेशन जो है वो डिस्कवर हुई है, दैट इज हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। अब हम बात करेंगे 1924 की, अच्छा 1925 की, सॉरी, यहाँ पे मोहनजोदारो के अंदर में एक्सकवेशन बिगेन हुआ, एंड आर.एम. व्हीलर जो है 1944 के अंदर में एएसआई के जनरल डायरेक्टर बने, दैट्स इट, ठीक है। हाँ बेटा, हाँ ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आ सकता है, बाकी CU8 के लिए तो आपको सारे ही करने होंगे इसको, अगर आगे आप प्रिपेयर करते हो तो CU8 के लिए आपको सारे सारे डेट्स वाली पता होने चाहिए, ये आपको करना होगा। बाकी आपकी अभी 12th के एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये 3-4 जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज ऑफ द पीपल। हाँ जी, तो अब हम आगे मूव करते हैं किसकी तरफ में, अर्ली आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स की तरफ में मूव करेंगे। मतलब कि मैंने आपको बताया था ना, जो टाइम पीरियड था मैच्योर से पहले वाला, अर्ली वाला,
उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देयर वर सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स इन द रीजन प्रियर टू द मैच्योर हड़प्पन। मतलब कि बेटा मैच्योर हड़प्पन से पहले भी ना वहाँ पे सेवरल साइट्स हुआ करती थी, सेवरल आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स हुआ करते थे, ठीक है, जिसको आपका नाम क्या देते हो, जिसको आप बोलते हो अर्ली हड़प्पन कल्चर बोलते हो। दीज कल्चर वर एसोसिएटेड विद द डिस्टिंक्टिव पोएट्री, एविडेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर, पेस्टोरलिज्म एंड सब क्राफ्ट। वहां पर भी क्या है, थोड़ी थोड़ी डिफरेंट पोट्रीज, मतलब हम ऐसा नहीं बोलेंगे बेटा मेजर डिफरेंस के साथ में हमें वहां पे जो पोट्रीज मिली या फिर हमें एग्रीकल्चर के एविडेंसेस जो हमें हड़प्पन मैच्योर हड़प्पन कल्चर में मिलते हैं, तो ऐसा नहीं कि एकदम काफी बहुत डिफरेंट लेवल पे, बट हाँ थोड़ा सा डिफरेंस रहा है उनके अंदर में, क्योंकि देखो उनका टाइम पीरियड अलग रहा है, अर्ली वाले का, मैच्योर वाले का टाइम पीरियड अलग रहा है और हम लेटर के टाइम पीरियड अलग रहा है, तो थोड़े बहुत तो डिफरेंसेस आते ही है ना। तो वही डिफरेंसेस पोट्री में और हमें थोड़े एग्रीकल्चर के अंदर में जो भी एविडेंसेस मिले उसके अंदर में थोड़े हमें डिस्टिंक्टिव फीचर्स दिखे, ठीक है, पेस्टोरलिज्म के अंदर में एंड सम क्राफ्ट्स के अंदर में भी डेफिनेटली। द सेटलमेंट्स वर स्मॉल इन साइज एंड हैड नो लार्ज बिल्डिंग। इनमें डिफरेंस क्या था मैच्योर वाले और इसके अंदर में, कि यहाँ पे जो सेटलमेंट्स थी ना वो तो काफी स्मॉल स्मॉल हुआ करती थी, पर लेकिन हमने मैच्योर की बात करी तो मैच्योर के अंदर में हमें जो सेटलमेंट्स दिख रही हैं वो हमें कैसे दिख रही है, वो हमें बड़ी बड़ी दिख रही है, ठीक है, एंड हैड नो लार्ज बिल्डिंग्स। अभी आपको पता नहीं लगा है कि बड़ी दिख रही है नहीं दिख रही है, बस मैं आपको बता रही हूँ, आगे हम पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। पर अगर आप अर्ली की बात करते हो ना तो अर्ली के अंदर में जो हमें सेटलमेंट्स दिखी हैं वो कैसी हैं, स्मॉल इन साइज एंड हैड नो लार्ज बिल्डिंग। और बिल्डिंग्स में वहां पे कुछ खास ऐसी बड़ी बड़ी जो हम बोलेंगे वो हमें नहीं दिखी है वहां पे, ठीक है। मूव करते हैं अब भैया सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज ऑफ द पीपल। सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज ऑफ द पीपल, भैया एक बात बताओ, मैं कहीं रह रही हूँ है ना, तो मुझे खाने पीने के लिए तो चाहिए, ठीक है, खाने पीने के लिए कहाँ से आएगा, हर टाइम तो नहीं मैं मांस मच्छी खाती रहूंगी। अभी की बात करूंगी तो मैं मांस मच्छी नहीं खा सकती, लेकिन अगर मैं पहले के टाइम मतलब अर्ली एंशिएंट टाइम पीरियड की बात करूंगी, जब जब मान लो कि ये जो सिविलाइजेशन स्टैब्लिश हुआ होगा, ये सेटलमेंट जब उस टाइम पीरियड के अंदर में चल रहा होगा, तो वहां पे तो लोग कुछ भी खाते होंगे है ना, कुछ भी उनको मिल रहा है, उनको खेती बाड़ी नहीं आती है, या उनको जो उनको दिख रहा है, अगर उनको लग रहा है कि मान लो एक ट्री है, उस ट्री के ऊपर में ये फ्रूट है, अगर मैं इस फ्रूट को खा लेता हूँ, ठीक है, इस फ्रूट को खाने के बाद में भैया मैं मर गया, मतलब कोई इंसान अगर मर गया नहीं जिंदा उठ पा रहा, तो उनको क्या पता लग गया कि अच्छा यार ये जो फ्रूट है ये सही नहीं है, मतलब ये जो जिस इसके अंदर में ट्री के अंदर में जो हमें मटेरियल दिख रहा है ये सही नहीं है, इसको नहीं खाना है, इसको हम खाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर में हम मर जाएंगे। उनको पता लगा, बेटा देखो बिगिनिंग से थोड़ी उनको पता लग गया कि हाँ ये चीज अच्छी है नहीं अच्छी है, उन्होंने देखा, उन्होंने भी जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने भी तो ये चीज देखी ना कि अच्छा इसको खाने से टेस्ट अच्छा आ रहा है तो ठीक है हम ये खा सकते हैं, इससे हमें कुछ नहीं हो रहा, हमारी बॉडी के अंदर में कुछ नहीं हो रहा है, हमारी बॉडी एनर्जाइज्ड फील कर रही है, तो उन्होंने उस चीज को खाया। जो चीज उनको नहीं पता है तो उन्होंने भी तो उसको एक उदाहरण टेस्ट तो करा ही है ना उन्होंने किसी ना किसी चीज को। तो इसके अंदर में भी हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा, सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजी, कि खाया पिया कैसा होगा, कैसे उन्होंने एग्रीकल्चर क्या क्या करते होंगे उस टाइम पे, सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज क्या रही होंगी उनकी। तो subsistence strategies of the people included hunting and gathering, civilization, cultivation, pastoralism and distribution. Subsistence strategies basic अगर हम बात करेंगे तो वो क्या रही थी उनकी रही थी hunting हो गई, gathering हो गई, pastoralism हो गया, भैया चारा चरवाही वाला सीन हो गया, cultivation खेती बाड़ी कर ली उन्होंने, और ऐसे वो जो आया है उसको भी अपना मिल गया भैया यारी दोस्ती में कैसे ना कैसे करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमने किस में देखा था, सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज के अंदर में हम देख रहे हैं। उसके बाद पीपल रिलाइड ऑन मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स, फिशिंग एंड एग्रीकल्चर फॉर देयर फूड। लोग किस पे डिपेंडेंट रहा करते थे भैया, प्लांट्स एंड एनिमल्स पे तो डिपेंडेंट होंगे। उनको क्या आज तो भैया हमें भूख लग रही है, हम क्या गए दुकान पे गए, मार्केट गए, मम्मी पनीर खाना है, पनीर मम्मी ने बोला ठीक है मेरे लाल मैं तेरे लिए बनाती हूँ आज, है ना शाही पनीर बना रही हूँ ऐसे। उनको क्या पता शाही पनीर क्या है, उनको क्या पता ये सब चीजें क्या थी, उनको कुछ नहीं पता था उस टाइम पे कि इस पे डिपेंडेंट रहेंगे, क्या खाएंगे, वो जीना तो है ही, तो जीने के लिए वो क्या खाते थे भैया, प्लांट्स एंड एनिमल्स खा रहे हैं, फिशिंग क्या एग्रीकल्चर, इन सब पे डिपेंड रहते थे वो फूड के लिए, ठीक है। देयर आर एविडेंसेस ऑफ बोन्स ऑफ एनिमल्स व्हिच प्रूव दैट पीपल कंज्यूम्ड मीट। और हमें बेटा बोन्स भी मिली हैं एनिमल्स की, तो जो हमें क्या, जिससे हमें क्या एविडेंसेस मिलती हैं, वो उससे हमें पता लगता है कि वो जो लोग थे वो क्या खाते थे, वो मीट भी खाया करते थे, मीट भी कंज्यूम करते थे। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ ऑक्सन, प्लो एक्सेट्रा शो दैट पीपल रिलेट ऑन एग्रीकल्चर टू। अब हमें ना बेटा मैंने आपको दिखाया था ना फर्स्ट स्लाइड के अंदर में, मैंने आपको वो दिखाया था, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, हाँ बेटा ये मैंने आपको ऑक्स की पिक्चर दिखाई थी ना ये वाली,
ठीक है। अब इस ये ऑक्स की पिक्चर से बेटा हमें क्या पता लगा है, हमें ये पता लगा है कि बेटा आपको पता है ना एग्रीकल्चर के अंदर में एक प्रोसेस होता है दैट इज प्लोइंग। प्लोइंग का मतलब क्या होता है, खेत को जोतते नहीं है वो, एकदम लैंड की जो मिट्टी विट्टी जो मोटी मोटी सॉइल होते हैं उसको क्या करते हैं एकदम एक सीध में ले आते हैं, एक पर्टिकुलर उसमें लाइन में ले आते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो अब हमने देखा कि जब प्लोइंग का प्रोसेस के अंदर में भी मतलब वहाँ पे हमें प्लोड लैंड मिले, ऐसा नहीं है मिला नहीं है, हमने उसके अंदर में देखा कि यार ऑक्स की हमें टेराकोटा टॉय मिले। दैट मीन्स उस टाइम पे क्या हुआ होगा, उस टाइम पे भैया इनका यूज हुआ होगा। आज भी तो हम देखते हैं, आज तो हमारे पास मशीन्स आ गई, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, उस टाइम पे तो ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी ना। हम पुराने टाइम पे भी हम देखते हैं गाँव में खेतों वेतों में जाते हैं, हम देखते हैं कि भैया ऑक्स का यूज करते हैं वो लोग, उनको बिठा के उनके ऊपर में कंधे पे कुछ रख के फिर वो उसको लेके जा रहे हैं, यही तो करते हैं वो लोग। तो हमने देखा कि अच्छा हमें ये हमें ये टेराकोटा टॉय मिला है, दैट मीन्स उस टाइम पे भैया प्लोइंग हुआ करती होगी। हमें ये चीज इस टॉय से या इसके थ्रू हमें समझ आई है, ठीक है। ठीक है, तो हमें समझ आ गया कि हमें वो टेराकोटा मॉडल्स जो मिले हैं ऑक्स के, और वो हमें पता लगा है कि उससे प्लोइंग भी होती है, और जिसके अंदर हमें दिखा है कि लोग जो थे वो धीरे धीरे एग्रीकल्चर करना भी वहाँ पे सीख चुके थे। दैट मीन्स लोगों को वहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोसेस की कैसे कैसे कल्टिवेशन करना है वो सब उनको आता था, तभी उन्होंने प्लो का यूज करके आगे काम किया है। ठीक है बच्चे, ओके। अब हम बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड अवेलेबल टू द पीपल। अब डिफरेंट टाइप्स के फूड जो है वो लोगों के लिए अवेलेबल भी होते थे, जैसे कि हम देखेंगे द हड़प्पन्स एट वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट इंक्लूडिंग फिश। भैया खूब खाते थे वो लोग, तो फिश विश खा रहे हैं अच्छे से, ठीक है ना। प्लांट्स एंड एनिमल्स के प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हैं, जैसे हम आज यूज कर रहे होते, जैसे मैंने पनीर का एग्जांपल दिया, प्लांट प्रोडक्ट तो वहीं पर ही पहुंचा था ना हमारे यहाँ पे। हम डायरेक्टली पनीर तो नहीं, मतलब घर में भी जनरली बना लेते हैं बहुत लोग, पर लेकिन ज्यादातर में हम क्या करते थे, दुकान से खरीदने चले जाते हैं, पर उस टाइम पे थोड़ी दुकानें हुआ करती थी भाई, तो वो क्या करते थे प्लांट्स के एनिमल्स के प्रोडक्ट्स को खाया करते थे, जिसके अंदर में फिश भी इंक्लूड हुआ करती थी, ठीक है। आर्कियोलॉजिस्ट को ग्रेन्स भी मिले हैं, वीट मिला है, बार्ले मिला है, लेंटिल्स, चिकपी एंड सीशम एट द हड़प्पन साइट्स, ये सारी चीज हमें मिली है। जिसका मतलब हमें क्या पता लग रहा है, जिसका मतलब हमें ये पता लग रहा है कि उस टाइम पे जो हड़प्पन्स जो हुआ करते थे वो एनिमल प्रोडक्ट, प्लांट प्रोडक्ट, फिश वगैरह, मीट वीट भी खाते थे, साथ के साथ में ग्रेन्स का भी यूज करते थे, ग्रेन्स भी खाते थे। अल्टीमेटली ग्रेन्स तो खाएंगे ही ना, एग्रीकल्चर करके इसलिए नहीं हम मीट उगाने के लिए, मीट तो नहीं उगेगा ना एग्रीकल्चर से, तो बेसिकली वो ये सब चीजें खाया करते थे, ठीक है। इन गुजरात मिलेट्स हैव बीन फाउंड, गुजरात के अंदर मिलेट्स में मिले हैं। राइस के अंदर में हम राइस वाज फाउंड रेयरली, राइस में मतलब कम मिला है, बट हाँ ऐसा नहीं कि हमें बिल्कुल ही नहीं मिला है, कुछ साइट्स में हमें राइस का भी पता लगा है या मिला है, ठीक है। बोन्स ऑफ कैटल, फिश, फोल, अ बर्ड, शीप, गोट, बफेलो, पिग, डियर एंड बियर आर फाउंड एट द साइट्स, हमें इन सब के बोन्स भी मिले हैं। Studies indicate that these animals were either domesticated or hunted by the Harappans. ऐसा भी हो सकता है कि उनको डोमेस्टिकेट किया गया हो, ऐसा भी हो सकता है कि उनको हंट किया गया हो। ये जो हम जितने भी पिग, बफेलो और ये जो गोट, शीप की बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चे, ओके। तो हमने ये इसके बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज ऑफ द हड़प्पन्स। अब एग्रीकल्चर करते हैं, मान लिया, खाना पीना भी वो खा रहे हैं, ये भी मान लिया। क्या क्या खाने पीने में भैया, उनको फिश खा रहे हैं, मीट के मिल रहे हैं उनको, है ना, ये सब चीजें हमने देखा, लेंटिल्स, चिकपी और क्या नाम मिलेट्स, बार्ले वाले, ये सब खा रहे हैं ना, ग्रेन्स वगैरह खा रहे हैं। अब एग्रीकल्चर करने के प्रोसेस के अंदर में उनके पास में टेक्नोलॉजी तो कुछ होनी चाहिए ना, ऐसा क्या था उनके पास में, कैसे वो एग्रीकल्चर करते। आज तो हमारे पास में अलग अलग टेक्नोलॉजी है, उनके पास में ऐसा क्या हुआ करता था वो हम देखेंगे। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द हड़प्पन्स। ये समझ आया, पता लगा कि एग्रीकल्चर जो है भैया मेन ऑक्यूपेशन तो हड़प्पन्स का रहा ही रहा है। द प्रिवेलेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इज इंडिकेटेड बाय फाइंड्स ऑफ ग्रेन्स। कैसे पता लगा, ग्रेन्स मिले हमें, तभी तो पता लगा कि हाँ भैया एग्रीकल्चर का प्रोसेस उस टाइम पे हो रखा था। It is very difficult to reconstruct actual agricultural practice carried out by the Harappans. नहीं, बहुत डिफिकल्ट था बटे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था उस टाइम पे पता लगाना, कि उस टाइम का पता लगाना कि क्या किसके, ये बेटा डिफिकल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट एक्चुअल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कैरिड आउट बाय द, कैसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हुई हैं उस टाइम के अंदर में
उसका प्रोसेस, उसका पता लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ करता था हड़प्पन्स के लिए। टेराकोटा sculptures of the bull and their representation on the seals indicate that bull was known to them। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो टेराकोटा स्कल्पचर्स हमें मिले, बुल, ऑक्सन वगैरह, ऑक्स वॉक्स के हमें जो मिले हैं, इसकी वजह से क्या पता लग रहा है कि भैया उनको ना पता था, उनको इस बुल के बारे में पता था कि इस बुल कि हम प्लोइंग भी हम करेंगे बुल के थ्रू या ऑक्स के थ्रू हम ऐसे कर रहे हैं, तो उन्होंने इस टाइप के टॉयज बनाए। ऐसा होता है ना बेटा, आज के टाइम पे भी हम देखते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम बोल रहे हैं कि कार के हम आज मतलब हम बोल रहे हैं कि कार के हमें कुछ टॉयज वॉयज मिले, तो भैया कार एक्चुअल में होती होगी तभी तो टॉय बनाया ना उसका, नहीं तो उसका बनाते ही नहीं। उस टाइम पे भी ऐसे कि जब बुल वुल हुआ करते होंगे जिनसे उन्होंने ऐसा यूज करा होगा, ठीक है, तभी तो हमें उस टाइप के उन्होंने टॉयज बना के हमें मिले हैं, वो वाले टॉयज हमें मिले हैं, टेराकोटा टॉयज के मॉडल्स जो हमें मिले, ठीक है। फ्रॉम दिस द आर्कियोलॉजिस्ट अज्यूम दैट ऑक्सन वर यूज्ड फॉर प्लोइंग एज आई टोल्ड यू। तो इससे आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या सर्च करा, क्या अज्यूम करा कि भैया वहां पे जो जो वहां पे एग्रीकल्चर जो हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, प्लोइंग के लिए हो रहा है, ठीक है। डन, इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, सबसे इजी चैप्टर है ये वाला आपकी हिस्ट्री का, मतलब आगे की भी इजी है पर ये वाला ज्यादा इजी है, ठीक है। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज ऑफ द हड़प्पन्स के अंदर में देखेंगे। मोरओवर द आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लो एट द साइट इन, हाँ ठीक है। तो बच्चे हम क्या कर रहे थे, आर्कियोलॉजिकल टेक्नोलॉजीज ऑफ द हड़प्पन, हम इस पे थे, हमने ये पता कर लिया कि आर्कियोलॉजी थी उनका मेन ऑक्यूपेशन रहा था किसका, हमारे जो हड़प्पन्स थे, स्कल्पचर्स मिले हमें बुल के सबके, जिसके थ्रू आर्कियोलॉजिस्ट ने एज्यूम किया कि हम ये जो है किस लिए यूज किया जा रहा होगा, प्लोइंग के लिए यूज किया जा रहा है। मोरओवर द आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लो एट द साइट इन चोलिस्तान एंड बनवली, जो कि हरियाणा में, बनवली बेटा, बनवाली प्रोनाउंसिएशन प्लीज सर्च कर लेना, मैं गलत बोल सकती हूँ शायद, पर आप प्लीज सर्च कर लेना एक बारी। तो हमें ना टेराकोटा मॉडल्स जो है प्लो के, हमें कहाँ पे कौन सी साइट पे भी मिले हैं, हमें मिले हैं चोलिस्तान में, हमें मिले हैं चोलिस्तान में, और हमें बनवली दैट इज इन हरियाणा, हमें वहां पर में भी मिला है टेराकोटा मॉडल्स। एविडेंसेस ऑफ प्लॉट फील्ड एसोसिएटेड विद अर्ली हड़प्पन लेवल्स हैव आल्सो फाउंड एट कालीभंगा, राजस्थान के कालीभंगा में भी हमें प्लॉट फील्ड के एविडेंसेस मिले। एज आई टोल्ड यू कि हमें, मैं बता रही हूँ बेटा, ये आपको ना पता होने चाहिए सारे सारे, एक मार्क में कहीं से भी उठ के आ जाएगा पेपर में, ठीक है। फिर सोचते रह जाओगे अरे भैया क्या कर लिया हमने, पढ़ा ही नहीं कुछ भी, ठीक है। द फील्ड हैड two sets of furrows at right angle of each other suggested that two different crops were grown together। बेटा पता है क्या होता था, उन्होंने ना इस टाइप से प्लान कर रखा था ना, कि इस टाइप से प्लान करने का मतलब है कि उन्होंने दो सेट्स ऐसे बना रखे थे कि जो एक दूसरे को ना राइट एंगल पे काट रहे हैं, राइट एंगल पे काट रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक अलग टाइप की क्रॉप, इधर एक अलग टाइप की क्रॉप, उस टाइप से वो कर रहे हैं, मतलब कि एक फील्ड में वो दो टाइप की क्रॉप उगा रहे हैं, जो कि उन्होंने इतना सोचा, इसी की काबिल तारीफ है भैया, सच में बहुत, मतलब ये एक अच्छे लेवल की बात है कि वो उस टाइम पे, उस लेवल पे वो इतना सोच सोच के कर रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स जो हैं वर ग्रोन टुगेदर, ये हमें पता लगा। मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट्स वर लोकेटेड इन द सेमी अरिड रीजन। बहुत सारी हड़प्पन साइट्स के अंदर में हमने क्या देखा कि वो कौन से रीजन के अंदर में, सेमी अरिड रीजन के अंदर में। सो टू एनहांस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दे नीडेड फैसिलिटीज ऑफ इरिगेशन। अब देखो बेटा, सेमी अरिड वाला रीजन जो होता है ना, जहाँ पे वाटर की थोड़ा सा लेवल, पानी की थोड़ी सी कमी होती है, मतलब रेन थोड़ी कम आती है वहाँ पे, ठीक है। अब एग्रीकल्चर करना है उनको, उसके लिए क्या चाहिए, उनको एग्रीकल्चर फैसिलिटीज चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइट ऑफ द शोरतुगाई इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में शोरतुगाई के अंदर में हमें कैनाल्स के ट्रेसेस भी मिले हैं। इट इज ऑल्सो लाइकली दैट वाटर वॉज ड्रॉन फ्रॉम द वेल्स वॉज यूज्ड फॉर इरिगेशन। जो वेल से जो पानी आ रहा है ना, वो किसके लिए यूज किया जा रहा है, वो इरिगेशन पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। बिसाइड वाटर रिजर्वॉयर्स फाउंड इन धोलावीरा, कहाँ पे हमें वाटर रिजर्वॉयर्स मिले हैं, धोलावीरा के अंदर में मिले हैं, ठीक है। धोलावीरा कहाँ पे, गुजरात के अंदर। मे हैव बीन यूज्ड टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर, ठीक है। वाटर रिजर्वॉयर्स हमें वहां पे मिले, जो कि क्या बता सकते हैं कि हाँ, वहां पे पानी को स्टोर करके रखा जा रहा होगा। प्रोसेसिंग ऑफ फूड रिक्वायर्ड ग्राइंडिंग इक्विपमेंट एज वेल एज वेसल्स फॉर मिक्सिंग, ब्लेंडिंग एंड कुकिंग। अब आज तो हमारे यहाँ पे कुछ ग्राइंड करना है, मम्मी हमें ना वो पनीर, शाही पनीर तो आप बना रही हो, और प्याज टमाटर ना मम्मी अच्छे से पीसना, कुछ भी हो जाए, ठीक है, वो दिखना नहीं चाहिए मम्मी, अच्छे नहीं लगेगा, टेस्ट नहीं आएगा,
मम्मी क्या करते हैं, मम्मी मिक्सी में जाके पीस देती हैं, उस टाइम पे थोड़ी थे मिक्सी। उनको क्या मिले, हमें वेसल्स मिले, ठीक है। वो घर में नहीं होता लोग, वो अदरक कूटने वाला होता है, ठीक है, तो उससे ही, है ना। तो उस टाइप के हमें ना मिक्सिंग, ब्लेंडिंग और कुकिंग वगैरह के लिए हमें डिफरेंट इक्विपमेंट्स भी मिले हैं। तो इक्विपमेंट्स वर मेड ऑफ स्टोन से भी बने हुए हैं वो इक्विपमेंट्स, मेटल से भी बने हुए हैं, और कुछ टेराकोटा मॉडल्स जो हमें मिले हुए हैं उसके, ठीक है। पता लग गया बेटा? ओके। हाँ बेटा, तो बेटा आज के लिए इतना ही, हमने हड़प्पन कवर कर लिया है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट मोहनजोदारो, ठीक है। और प्लीज अपना होमवर्क, मतलब होमवर्क आपका ये है कि आपको वो चैप्टर, वो चीज जो मैंने आपको नोट्स में लिखवाई है, प्लीज आपको अच्छे से पढ़ने हैं। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछूंगे और आपको कमेंट में उसको बताना होगा उसके आंसर्स। और दूसरी चीज, हम नेक्स्ट क्लास में मोहनजोदारो जो है वी विल कवर। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।